आज हम कुछ लग्न पर विशेष बात मार्मिक बात बता रहे हैं। देखिए, लग्न कहते हैं जिस राशि का उदय हो जन्म समय में उसी को लग्न कहते हैं। और लग्न से ही पूर्व जन्म के उपार्जित जो है कर्म, उसी कर्म के अनुसार जो है सो उसका आकृति, प्रकृति और जो जिस घर में वो जन्म लेते हैं, जिस माता पिता के द्वारा शरीर प्राप्त होता है, उस माता पिता के गुण, अवगुण और उसका आकृति, ये सब उसको से युक्त हो जाते हैं। और लोग कहते हैं जे कोई ठिकाना है किसका संतान है नहीं है। अरे मूर्ख, वो लोग मूर्ख है। यदि उसका अन्वेषण करें, खोज करें, तो उसमें माता पिता और गुण जो है सो उस परिवार का कुछ न कुछ गुण उसमें ज़रूर आ जाएगा। और वो गुण जो है ना सो पूर्व जन्म के उसको उपार्जित जो है कर्म, उसी कर्म के अनुसार जो है सो ऐसे परिवार में उसको जन्म लेना पड़ता है। और जो कुछ वो ले आए, वो माने पूर्व जन्म से लाए हैं, वो भोग उसको ज़िंदगी भर भोगना है। तो लोग इसी में बेहाल रहते हैं जो हमको जो है सो कैसे ये हमको भगवान कर दिया, ये कर दिया। अरे भगवान तो कुछ नहीं कर दिया। भगवान तो जो तुम लाया है वही तो भगवान, उसी का जो है सो जो परिणाम, जो उसका फल है वही तो तुमको दे रहे हैं भगवान। और अशुभ जो है तो अशुभ भोगना पड़ेगा। उसका जो है शारीरिक कष्ट, परेशानी इत्यादि, आधा बाधा जितना जो है सब जो है भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म का जो है सो देखते हैं भोग, समृद्धि इत्यादि साथ जो कर्म लाए हैं वहाँ से शुभ कर्म, उसी शुभ कर्म का परिचय। इसी में जब अशुभ कर्म भोगने समय में लोग जो है सो उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखते हैं, मनमाना वो करते हैं। तो मनमाना नहीं चलता है। मनमाना जब करोगे तो ये मनमाना का वही है जो पाप का जो है सो उपभोग तो भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में यदि ज्ञान हो गया, इसी जन्म में भोग लिया, तब तो वो उससे निवारण हो जाएगा। और यदि इस जन्म में नहीं भोग पाया, तब तो आगे जन्म ही भोगना पड़ेगा। यही लोग नहीं सुधर रहे हैं। लोग को सुधरना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है जो बड़े विद्वान, बड़े योगी सन्यासी, उसी को जो है सो ये ज्ञान हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। ये विद्या इत्यादि जितने देखते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह, गुरु के आश्रम में हर जगह विद्या का जो है सो व्यवसाय है। लेकिन बुद्धि का व्यवसाय कहीं नहीं है। बुद्धि जो है सो जन्म से ही श्रेष्ठ माना गया है। और वही बुद्धि जो है से 3 प्रकार की, सात्विकी, राजसी, तामसी। वो जैसा उसका जो है सो कर्म धर्म रहता है, जैसा खान पीन रहता है, इसी तरफ उसको धकेलता है। और अपने आप को लोग ये समझते हैं जो हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है, विद्वान कौन है, हमसे बड़ा योगी सन्यासी कौन है, हमसे बड़ा नेता कौन है। वो तो उसका मूर्खता है। मूर्खता को पहले नापो और नापने के बाद में तब अपना आप को परखो जो हमारा जीवन जो अभी तक हम बिताए हैं, इस जीवन में हम कितने अशुभ कर्म किए हैं। उस पर अन्वेषण करो, निरीक्षण करो, तब पाओगे जो हम क्या सत्य है, क्या असत्य है। इसी से ज्ञान हो जाएगा जो ईश्वर के सत्ता में कितना शक्ति, कितना भक्ति और कितना जो है सो उसमें सब माने संविधान से भरा पड़ा। ईश्वर के संविधान से जितने संसार में देखते हैं, नवग्रह है, दिक्पाल है, जो संसार में बड़े बड़े योगी सन्यासी, सब ईश्वर के सत्ता से बंधे हुए हैं। उसके सत्ता को विरुद्ध जो योगी सन्यासी इत्यादि जो कभी किया है उसको उल्लंघन, तो उसको भोगना पड़ा है। इसीलिए हमको हंसी लगता है जो इतने ही में लोग कैसे जो है से कह बैठता है, अरे क्या तू जानता है, अरे तू मूर्ख है, तू ये है।
हाँ, ये तू है निर्धन है, तू ऐसे किसी के माने शारीरिक अथवा जो कोई परेशानी अफान तूफान में है तो उसमें हंसने लगता है, उसको देखो ऐसे है। ये मत समझो, अपने आप को नापो, जो हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, इसी में तो समझ में आ जाएगा, जे सत्य असत्य का ज्ञान हो जाएगा। और यही चीज़ लोग को समझदारी से में नहीं आ रहा है। अपने आप को सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा विद्यावान, सबसे बड़ा बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं। अब हम जो है सो विराम देते हैं।